Today we are going to start chemistry previous year questions that has been asked in railway exams। तो ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का हम लोग जितना भी क्वेश्चन आया है रेलवे के एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, तो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है विथ एक्सप्लेनेशन उसको डिस्कस किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन इसमें हो उसको रिपीट किया जाए बार बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। और ये जो बुक है ये अवेलेबल है, आप बुक ले सकते हो पिनेकल का। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सारा क्वेश्चन का, चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है पूरा केमिस्ट्री। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आपको जनरल साइंस तैयार करना है अपना, तो इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन बुक मार्केट में कहीं नहीं है जो इतने अच्छे से चैप्टर वाइज, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो डिस्कस किया हुआ है, इतना अच्छे से मतलब उसको चैप्टर वाइज कंपाइल किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस सीरीज़ में केमिस्ट्री का हम लोग सारा एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर आया है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो आप मेरे साथ बने रहे। आज पहला पार्ट है, तो हम लोग आज पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन देयर मोलिकुलर फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन देयर मोलिकुलर फॉर्म। तो सल्फ़र का होगा, क्योंकि S8 हम लोग पढ़ते हैं, S8 सल्फ़र में होता है ना, S8 उसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो सल्फ़र। बाकी देख लो, फॉस्फोरस में कितना होता है? P4 होता है। नियॉन में कितना होगा? Ne2 होगा। और आर्गन को सिंपल हम लोग आर्गन ही पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम किसका हो जाएगा? एस का हो जाएगा, सल्फ़र का एसिड। सल्फ़र इट हैज 8 एटम्स, इट इज़ ब्रिटल सॉलिड, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है सल्फ़र। याद रखिएगा, सल्फ़र का यूज एज ए फर्टिलाइज़र हम लोग करते हैं, बैटरी वगैरह में सल्फ़र का यूज होता है। और गन पाउडर में होता है। किस में होता है? गन पाउडर में होता है। फॉस्फोरस अभी बोले P4 होता है, फॉस्फोरस P4, इसीलिए 4 एटम्स। टॉक्सिक होता है, फॉस्फोरस टॉक्सिक होता है। और फॉस्फोरस का भी यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन में। नियॉन का बोर्ड वगैरह जो देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, उसमें होता है। नियॉन लैम्प्स वगैरह में यूज होता है, स्ट्रीट लैम्प में। तो नियॉन में टोटल कितना? 2 एटम होता है। फिर देखिए, नियॉन इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट नोबल गैस, याद कीजिएगा। नियॉन क्या है? सेकेंड लाइटेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन है। सेकेंड लाइटेस्ट नोबल गैस है नियॉन। एंड इट इज़ यूज्ड इन लैम्प, सभी बोले कि लैम्प में यूज होता है। हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स में यूज होता है। आर्गन में एक ही एटम होता है, ऐसे ही मतलब एग्जिस्ट भी करता है, AR सिंपल। कलरलेस इनर्ट गैस, आर्गन तो इनर्ट गैस होता है, पर इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, याद रखो। तो नंबर इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो क्या हो जाएगा? सल्फर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली आर। तो कार्बन का कितना होगा एटॉमिक मास? 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 12 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 होता है। अगर प्रोटियम का बात करेंगे तब ऐसे प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम, 3 होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन तीनों का मोलिकुलर मास जो है अलग होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, by the number of protons in it, and it is used to differentiate one element from another. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, याद रखना। मास नंबर में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग मास नंबर में। द एटॉमिक मास यूनिट AMU ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर ऑफ इट्स एटॉमिक मास। AMU इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन एटम। C12 जो कार्बन एटम होता है, तो एक AMU को बोलेगा कि डिफाइन करो क्या होता है एक AMU। कोई बोलेगा कि एक AMU क्या होता है, तो ये मत बोल दीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है, नहीं भाई। एक AMU क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज 1/12, मतलब 1/12 C12 का 1/12वां भाग। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में करेक्ट नहीं है? तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल गलत। सही क्या क्या है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट एक्ट्स ऑन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही तो काम करेगा। जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा?
ग्रुप में नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट से राइट जाओगे अगर पीरियड में तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बताओ, ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में बोलो जब नीचे जाएगा तो डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। राइट टू लेफ्ट अगर आएगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इसको जान लो पहले। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन acting on valence electrons. It is always less than the total number of proton present in a nucleus due to the shielding effect. ठीक। द पीरियोडिक टेबल टेंडेंसी सब हम लोग पढ़ लिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट हैव नेम्ड। तो क्या उसको मैटर बोला जाता है, उसी को तो मैटर बोलते हैं हम लोग। मैटर एनी सबस्टांस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस बाई हैविंग वॉल्यूम, उसी को हम लोग बोलेंगे मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी कॉल पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कटायन बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। ये एक मेरा दोस्त है, उसका नाम क्या है, अभिषेक। ठीक। तो अनायन में एन होता है ना, बहुत निगेटिव बोलेगा, कुछ भी बोलो निगेटिव बोलेगा। तो ए एन से क्या हो जाएगा, निगेटिव। अनायन क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव है तो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब आप गेन करोगे इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव हो गए, एनायन बोला जाएगा। कटायन को कैसे याद रखोगे बताओ, कटायन को कैसे याद रखोगे, तो कोई भी चीज़ कटेगा, कटेगा तो घटेगा। कटेगा, मान लो केक है वो कट गया तो घटेगा ना। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, जब गिव आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस आता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए कटायन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है। व्हाट डू वी कॉल पॉजिटिवली चार्ज आयन, उसको क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आइसोटोप आर एटम्स दैट हैव द, आइसोटोप्स आर द एटम दैट हैव द। तो आइसोटोप में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम। क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर। 3 बार बोलो, क्या सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। और आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है, 3 होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन का 3 होता है आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या है, तो एटॉमिक नंबर तो तीनों का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन मास नंबर प्रोटियम का कितना होगा, 1। ड्यूटेरियम का 2 होगा, ट्राइटियम का 3 होगा। इसीलिए प्रोटियम में कितना होगा, न्यूट्रॉन 0, नो न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में कितना होगा, 1 न्यूट्रॉन होगा और ट्राइटियम में 2 होगा न्यूट्रॉन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप यूज्ड इन अ न्यूक्लियर वेपन। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप पूछ रहा है कि जिसका यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है। तो न्यूक्लियर वेपन में यूरेनियम और प्लूटोनियम, किसका, यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज होता है। किसका होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। दे आर यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। यूरेनियम में 235, प्लूटोनियम का 239 यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन यूरेनियम एटम आर स्प्लिट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी कब आएगा, जब वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, FISSION, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, 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 टूटेगा। ठीक। उससे क्या निकलेगा, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। ठीक। तो कौन कौन, यूरेनियम का 235 और प्लूटोनियम का 239। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टांस इज। तो जब सबके एटॉमिक मास को जोड़ दोगे किसी भी एटम्स, जो टोटल एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में, जब सबके एटॉमिक मास को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। बहुत ईजी है। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा। तो नाइट्रोजन होता क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहले सेल में कितना आएगा, 2 आएगा, दूसरे में क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब इसको स्टेबल होने कितना चाहिए, 3 चाहिए। और स्टेबल होने के लिए 5 3 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना इसको चाहिए वही इसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज।
द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, मास नंबर मिलेगा। द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा, इनर न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, वही देगा न्यूट्रॉन। जब मास नंबर में से आप क्या घटा दोगे, जब मास नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक, तो वही से हो गया न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एवोगार्डो नंबर क्या होता है, एवोगार्डो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट, बताओ अभी तुरंत हम लोग पढ़ें, न्यूट्रॉन जो है हर एक के न्यूक्लियस में होता है एक्सेप्ट तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी अगर आपसे प्रिसाइजली पूछ दिया कि हाइड्रोजन में भी किसका, तो हाइड्रोजन में भी किसका, प्रोटियम का। प्रोटियम पढ़े थे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या था, एक था उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी 1 था। तो न्यूट्रॉन का भी ऊपर पढ़े हो कि न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जब घटाओगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना 1 है और मास नंबर कितना 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो प्रोटियम और हाइड्रोजन सिंपल याद रखो कि उसमें न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है बताओ, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो टोटल मास में से अगर उसका एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो मास नंबर मतलब ऐसे याद रहो कि मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसमें से किसको घटा रहे हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जब प्रोटॉन घटा दोगे तो क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जब तुम क्या घटा दो, प्रोटॉन का, तो न्यूट्रॉन बचेगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं किस पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फीचर देयर इज अ, मतलब इनका फीचर देख लो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। रदरफोर्ड ने बोला था कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन ए न्यूक्लियस। ठीक, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो साइज होता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ड्रॉबैक क्या क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ड्रॉबैक क्या हो गया, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बता नहीं पाया। उनसे जब पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तो उससे तो हम लोग मान सकते हैं कि वो स्टेबल नहीं है, तो उसका आंसर वो नहीं दे पाए, इसीलिए फेल हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। अब बताओ ड्यूटेरियम आ गया ना, ड्यूटेरियम क्या था, मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1, तो न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, 2 में से गया 1, और प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ड्यूटेरियम के पास क्या होगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम बनाया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या है, 2 है। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन हमेशा एक ही रहेगा, कभी चेंज वेंज नहीं होने वाला है। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि यह एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर हमेशा यूनिक होता है किसी भी एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन 1 होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही रहेगा। अगर चार्ज नहीं है तो, चार्ज अगर रहेगा तो उसके हिसाब से देखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो 1 घटा देंगे, अगर माइनस रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वैलेंस सेल इज डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट। वैलेंस सेल जो होता है इज डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट, तो आउटर मोस्ट। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल को ही बोलते हैं ना वैलेंस सेल। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और आयन। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और आयन। इट इज़ डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज़ डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, द हाइयर द वैलेंसी, याद रखो हाइयर द वैलेंसी द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द।
जो रदरफोर्ड मॉडल अभी तुरंत पढ़े ना कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक जो था, क्या नहीं डिफाइन कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग, तो नील्स बोर देखिए इसीलिए नील्स बोर का भी माना जाता है क्योंकि उनका जो एटॉमिक मॉडल था दैट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज बोर का जो ऑर्बिट है, जो बोर के हिसाब से जो ऑर्बिट जो उन्होंने दिया था उसको स्टेशनरी माना जाता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इन देम है फिक्स्ड एनर्जी। बोले कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह गिरने वाला नहीं है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इन देम है वह फिक्स्ड एनर्जी। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। बोर एक्सप्लेन्ड दैट अ न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इज सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सराउंड हुए रहता है किससे? उसको सराउंड किए रहता है इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू बोर, उनके मुताबिक, बोर के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग एन ऑर्बिटल डज नॉट लूज और रेडिएट एनर्जी। बोर साहब ने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ऑर्बिटल में वो जो है लूज और रेडिएट एनर्जी दोनों में से न तो लूज करता है एनर्जी न रेडिएट करता है। बोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1922। 1922 में बोर साहब को नोबेल प्राइज़ मिल गया। किस सब्जेक्ट में मिल गया? फिजिक्स में मिल गया। द बोर मॉडल ऑफ एन एटम केम एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम। रदरफोर्ड मॉडल का जो क्या था, मॉडिफिकेशन था, वही था बोर्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड कहीं शिष्य रहे थे कभी किसी ज़माने में बोर साहब। ठीक है। द निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज, बताओ, फॉर्मूला से याद करवाए थे ट्रिक से। अब इसे क्या है? निगेटिव है। ठीक, द निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एन आयन। निगेटिवली चार्ज आयन को क्या हम लोग बोलेंगे? एन आयन बोलेंगे। तो ए से क्या हो जाएगा? अनायन, और एन से क्या हो जाएगा? निगेटिव, ए एन। अनायन निगेटिव और कटायन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एन आयन इज फॉर्म्ड बाई गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब आप वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो क्या बनेगा? एन आयन बनेगा। एन आयन हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा क्योंकि गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है वाजिद कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और प्रोटॉन तो फिक्स रहता है तो इसको आप चेंज कर नहीं सकते हो। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन एन आयन इज़ द एनोड। एन आयन में जो इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। कटायन क्या होता है? कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें क्या होगा? मोर प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन से। क्यों होगा? एक तो याद रखो कि कटायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और दूसरा याद रखो कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कटायन में ज़्यादा होगा, प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। क्यों होगा भाई? क्यों प्रोटॉन ज़्यादा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी कटायन बनेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ज़्यादा प्रोटॉन तो वही स्टेबल रहा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और कटायन कौन बनाता है ये भी याद रखो? मेटल बनाता है। कटायन कौन बनाता है? मेटल। ठीक, उसका एग्जाम्पल देख लो कौन कौन। मैग्नीशियम हो गया, NH4 अमोनिया वगैरह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। इसी को तो हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। मोल को ही तो बोलते हैं, वन मोल को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला देखिए, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो अगर 1 लेंगे कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज लेंगे तो एन ई के बराबर होगा। तो एन कितना हो जाएगा? 1/e हो जाएगा। तो 1/, अब चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19। पहले तो इसी को याद करो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6.2 इंटू 10⁻18। 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। Which of the following describes how electrons are put into orbitals in a particular order for filling? Which of the following describes, इसमें से कौन डिस्क्राइब करता है how electrons are put into orbital in a particular order of filling? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अहबाउ प्रिंसिपल।
क्या पढ़ेंगे हम लोग, अवबाव प्रिंसिपल। उससे क्या पता चलता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इनटू ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अब इसको पढ़ लो, अवबाव प्रिंसिपल क्या है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी वंस। अवबाव साहब क्या बोलते हैं कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहले किसको भरेगा, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी वंस। बाय फॉलोइंग दिस रूल वी कैन प्रिडिक्ट दैट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर एटम्स और आयंस। अब इसके बाद देख लो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इन ए सिंगल एटम नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव एन आइडेंटिकल सेट और द सेम क्वांटम नंबर। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि इन ए सिंगल एटम, किसी एक सिंगल एटम में नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होगा विल हैव एन आइडेंटिकल सेट, उसमें कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिकल सेट नहीं होगा और द सेम क्वांटम नंबर कभी नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, फिर आते हैं हुंड। तो हुंड का रूल क्या कहता है कि एवरी ऑर्बिटल इन अ सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। हुंड साहब बोलते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में ना पहले ही तुम, जैसे मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, मान लो कि मेरे पास 1 2 3 ऑर्बिटल है, मान लो फिल करना है, तो ऐसा नहीं कि पहले तुम इसमें एक डाले फिर इसमें दूसरा डाले, 2 हो गया फिर इसमें तीसरा डाले, फिर नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले सब में एक एक जाएगा, इसके बाद जो है रिपीट होगा, इधर से 2 2 जाएगा, तब जाके बताओ पहले क्या होगा, पहले एक जाएगा इसके बाद दूसरा जाएगा। ठीक, एवरी ऑर्बिटल इन ए सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। फिर आता है द विज वेजर रूल। द विज वेजर रूल क्या कहता है कि गिव्स ए सिंपल मेथड टू डिटरमाइन द एनर्जेटिक सीक्वेंस ऑफ द एटॉमिक सबसेल एन एंड एल। एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, कैथोड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कैथोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। हिज एक्सपेरिमेंट विथ कैथोड रे ट्यूब्स शोड दैट ऑल एटम्स कंटेन टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जो कैथोड रे ट्यूब शोड दैट ऑल एटम कंटेन्स टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनको बोला जाता है भाई फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन 1911, 1911। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब किए, 1911 में किए। जॉन डाल्टन। तो जो एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं ना, भले ही सही रहे गलत रहे, लेकिन सबसे पहली बार वो कौन दिए, जॉन डाल्टन साहब दिए। जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर। जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेज विथ वैलेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बताओ कि कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो वैलेंसी चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो है, जैसे ही वैलेंसी चेंज होगा क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट रिएक्ट्स विथ और रिप्लेसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, वैलेंसी क्या होता है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन गेन, लूज और शेयर व्हेन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम डाउन द ग्रुप बट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड। ठीक, तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या हम लोग बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स।
न्यूक्लियॉन्स याद रखना कि मास नंबर, सिंपल। न्यूक्लियॉन्स को कैसे याद रखोगे? सिंपल मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स। और इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स को ही क्या बोलेंगे? मास नंबर भी बोलेंगे। न्यूक्लियॉन इज कंसिडर्ड ए सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। ईच एटॉमिक न्यूक्लियस कैन हैव वन और मोर न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई तुम हमको ये बता दो ना कि एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे होता है ना, हम लोग पढ़े टोटल 4 सेल, टोटल 4 सेल में बोला है किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना आएगा, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। उसमें n क्या है? उस सेल का नंबर। जैसे देखो, पहला सेल क्या है? फर्स्ट सेल होता है k सेल, तो इसमें सेल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। 2n स्क्वायर मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। l का सेल नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सेल है। तो इसमें 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 × 2, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड सेल क्या हो जाएगा? m सेल। तो यहाँ 2n स्क्वायर, तो n की जगह पे यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 × 2 18। वैसे ही n में कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। इन एन अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ए फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एंड दिस शोज दैट। उसमें क्या हुआ था ना कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल था वो अपने पाथ से क्या हो गया था? डिफ्लेक्ट हो गया था फ्रॉम देयर पाथ। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। उससे क्या पता चलता है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड पासेस वेरी हाई स्ट्रीम्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स दैट इज अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर एट ए थिन शीट ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस ऑफ गोल्ड। प्रोटॉन, रदरफोर्ड, प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने क्या बोला? हैव अ पॉजिटिव चार्ज, वाइल इलेक्ट्रॉन, थॉमसन साहब ने जिसको डिस्कवर किया, हैव अ निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन किसने किया? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और क्या बोला कि न्यूट्रॉन डोंट हैव अ चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक। प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किए? रदरफोर्ड। ठीक। प्रोटॉन को कौन किए? रदरफोर्ड। ऐसे प्रोटॉन में गोल्ड स्टीन भी आता है, लेकिन याद रखना प्रोटॉन रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। न्यूट्रॉन को कौन डिस्कवर किए? चैडविक साहब, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि डैश इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें से कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? तो गधा भी बता देगा, जेनॉन में नहीं है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक। लेकिन कौन नहीं है? जेनन नहीं है। तो जेनन क्या है? इनर्ट गैस है। जेनन इट इज़ अ नोबल गैस। और नोबल गैस किस ग्रुप में आता है? नोबल गैस साहब किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 18 में आता है, और पीरियोडिक टेबल। जेनन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 18 में। और ग्रुप 18 किसका ग्रुप है? इनर्ट गैस का ग्रुप है। एटॉमिक नंबर जेनन का अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? 54। एटॉमिक मास 131 होता है जेनन का। ठीक। फिर वही सब है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कार्बन एटम फ्रॉम C612। इसे बताओ, इसे क्या कंक्लूड करोगे? तो इसे तो तुम बहुत चीज़ कंक्लूड कर लोगे। इसे पहला तो चीज़ कंक्लूड कर लो कि भाई नीचे में 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 हो जाएगा। फिर बोले कि ऊपर में 12 है। भाई ऊपर में 12 है, तुम बताए थे कि ऊपर में मास नंबर होता है, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और चूँकि प्रोटॉन हमको पता चल गया कि कितना है? 6 है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? 12 - 6, यानी कि 6 क्या हो गया इसमें? 6 क्या हो गया? 6 इसमें क्या होगा? 6 न्यूट्रॉन हो गया। तो इसमें क्या क्या तुमको पता चल गया? 2 चीज़ पता चल गया। एक चीज़ और तुम बता सकते हो, इसे एक चीज़ और बता सकते हो, तुम बता सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6 है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा। तुम इसे एक चीज़ और बता सकते हो कि इसका मास नंबर क्या है? 12 है। क्या क्या बता दिए? एक तो बता दिए एटॉमिक नंबर कि जो 6 है वो क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। एक चीज़ तुम बता दिए कि एटॉमिक नंबर 6 है। फिर बता दिए कि मास नंबर क्या है? 12 है।
फिर क्या बता दिए कि प्रोटॉन कितना इसमें है, 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। फिर तुम बता दिए कि न्यूट्रॉन, देखिए भाई 12 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर अंतिम में जाते जाते ये भी बोल दिए कि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेगा, लिख लीजिए। हम बोले कि कैसे बता दोगे तुम भाई? तो आप बोले कि चार्ज आपको कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो वही होगा, जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसीलिए वो भी 6 होगा। ठीक, तो वही है, इसमें क्या है, इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? तो डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? डेमोक्रिटस। हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। एटम इज नेम्ड आफ्टर ए ग्रीक वर्ड एटमोज विच मीन्स इनडिविजिबल। एटम का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। एटम का क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड proposed a plum pudding model for an atom. जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड proposed a plum pudding model for an atom. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया? डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया? डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि सही या गलत है? अभी चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, अच्छा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता। तो वही है, जॉन डाल्टन क्या है? जॉन डाल्टन सही गलत क्या बताया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक थ्योरी जो दी है वो कौन दिए? सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब दिए। एंड ऑल्सो रिसर्च ऑन कलर ब्लाइंडनेस पे भी देखो रिसर्च किए थे जॉन डाल्टन साहब। ठीक, और यहाँ पे क्या पढ़े कि हु क्वाइंड द वर्ड मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल वर्ड कौन दिया? डेमोक्रिटस। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर? बता दो भाई, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल? तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सीधे मारो एवोगाड्रो नंबर। एक मोल में कितना होगा? जितना एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर में होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बारे में पढ़ लो कि द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज फिक्स। क्या होता है? ये फिक्स होता है, एक मोल हमेशा फिक्स होता है। और उसका वैल्यू अगर कोई पूछेगा कि कितना होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। और एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाई NA और N0। याद रखना, ये सब छोटा छोटा डिटेल है, लेकिन याद रखिएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? NA से और N0 से। और इसका किसके नाम के ऑनर में इसका नाम रखा गया? तो इटली के हमारे साइंटिस्ट है अमीडो एवोगाडो। क्वेश्चन नंबर 31, 2 डैश ऑफ ऑक्सीजन। 2O क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या करता है? तो 2 एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसका? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट O2 बोलते ना है भाई। तो O2 में क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूल बनता है जब 2 और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल कब बनेगा? व्हेन 2 और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड? बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। तो क्लोरीन कैसे कंपाउंड बनेगा भाई? यहाँ क्या कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? क्लोरीन, ओनली क्लोरीन। लेकिन नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, देखो दो चीज़, नाइट्रोजन ऑक्सीजन साफ दिखाई दे रहा है, कंबाइन कर रहा है। वाटर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। अमोनिया NH4, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है। तो कंपाउंड तब बनेगा जब दो चीज़ों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन क्लोरीन क्या है? अकेले है, तो ये कंपाउंड नहीं है। क्लोरीन का याद रखो कि एटॉमिक नंबर 17 होता है और बिलोंग टू हैलोजन। 17 अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन हैलोजन ग्रुप में बिलोंग करता है क्लोरीन, ये तो मत भूलना। अपना नाम भूल जाना चलेगा, लेकिन क्लोरीन क्या होता है? हैलोजन होता है, ये मत भूलना। और 17वें ग्रुप में आता है। तो इसी पे तुमसे पूछ देंगे कि 18वें ग्रुप में क्या आता है, तो बताओगे जी, आज न पढ़े हैं। 18th ग्रुप में क्या आएगा बताओ? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किस में आएगा? 18th में आएगा। और 17th ग्रुप में क्या आएगा? हैलोजन आएगा। क्लोरीन क्या है? हैलोजन है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या होता है भाई? ये सबस्टांस दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसको मत भूल जाना, फिक्स्ड रेशियो को।
बहुत बार इमोशनल होकर आदमी फिक्स्ड रेशियो को भूल जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अगर रेशियो फिक्स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड से सीधे मिक्सचर हो जाएगा बेटा। तो कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। वाटर H2O इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। वाटर H2O भी तो पढ़ ही लिया, अमोनिया NH3 होता है, ये सब मतलब कंपाउंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33,